हेलो स्टूडेंट्स, मेरा जी नाम सर। डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है हितेंद्र कुमार जिन्होंने आईआईटी जेम 2025 116 रैंक के साथ क्रैक किया है। मतलब 116 इनकी रैंक रही है। तो हितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एट टॉक के अंदर। और आपने आईआईटी जैम 2025 में दिया, पर आपका जो बीएससी है वो 2024 में हो चुका था। और आप एसएससी सीजीएल और अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको 6 से 7 महीने पहले पता पड़ी और इस एग्जाम की तैयारी आपने शुरू करी और 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर दिया। तो हितेंद्र, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। थैंक यू सर। मेरा नाम हितेंद्र कुमार है। मैंने ऐसे वो जेम एग्जाम में 116 रैंक हासिल की है। इसमें आपका सर बहुत ही योगदान है, बहुत बड़ा। थैंक यू बेटा। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया और कब आपको इसके बारे में पता पड़ा और कैसा लाइक आपकी जर्नी कैसी रही, आपने तैयारी कैसे शुरू करी। सर पहले तो मैं दीपावली के पहले सीजीएल की तैयारी कर रहा था। जी। इसके बाद सर मुझे एक दोस्त मेरा लाइब्रेरी मुझे ले गया। हाँ जी। वहीं से सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद लास्ट 3 मंथ सर मैंने लगभग पर डे 8 घंटे इसकी प्रिपरेशन की, डेली बिल्कुल। वेरी गुड। इसके बाद सर मैंने आपके मैथ केयर ऐप से मॉक टेस्ट दिए। और अच्छा। सर उसी से मेरा कुछ बाहर से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, बिल्कुल सब जो आपने जो पढ़ा है उसी से सब पढ़ा था बिल्कुल। सो हितेंद्र, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आप बीएससी कहाँ से कर रहे थे और आपका मीडियम क्या रहा। सर मेरा हिंदी मीडियम था, यहीं लोकल में कॉलेज है ब्रह्मानंद महाविद्यालय, गवर्नमेंट हम्म। कॉलेज, उसी से सर मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया। तो जब आप बीएससी कर रहे थे साथ में फिर आपने एसएससी जेल की तैयारी करी और आप बता रहे हैं कि दिवाली के आसपास आपने इस एग्जाम की तैयारी शुरू करी। तो लगभग आपको 4 से 5 महीने मिले। तो इन जी 4-5 महीने में आपने ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल ये कैसे पढ़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट को पढ़ना और फिर एग्जाम निकालना और वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ एग्जाम निकालना, सर ये कहीं बिल्कुल ना कहीं बहुत बड़ी मैं बात है। सर बिल्कुल भूल गया था कि ना। मैं सर अपने गांव से थोड़ी 10 किलोमीटर दूर कॉलेज है, वहां रहता था रूम लेके किराए से। जी। 3 महीने बिल्कुल घर नहीं आया सर। मैंने पर डे बिल्कुल किसी दिन 8 घंटे से कम समय नहीं दिया है इसी को। जी 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 रिवाइज जी। किया, पहले पूरा कोर्स रिवाइज किया, इसके बाद मॉक टेस्ट, पहले सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिए, इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दिए सर। और हितेंद्र, आपकी जो कैटेगरी है वो मैं देख रहा हूँ एससी कैटेगरी है आपकी। तो मुझे लगता है इस रैंक पे आपको जी आईआईटी सर। बॉम्बे बहुत इजीली मिल जाएगा। आप जो चाहते हो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। और मतलब काफी अच्छा सर मैं मैंने तो सोचा था कि सर मैं 1,000 के अंदर मेरी रैंक आ जाए उतना ही बहुत है सर। मैंने इतना वो एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, मतलब रियली ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और आपने मैथ्स के ऐप पे जो क्लासेस अटेंड करी तो आप कितने घंटे पढ़ते थे और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी एग्जाम की? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने 4 महीने में इस एग्जाम को क्रैक किया, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? कैसे आपने तैयारी करी? 8 घंटे में आप कैसे कैसे अपने समय को डिवाइड करते थे? सर पहले सुबह से मैं 9 बजे लाइब्रेरी में बैठ जाता था। जी इसके बाद आपकी कॉम्बैट सीरीज की क्लास होती थी 10:30 बजे के लगभग, जी उसको ज्वाइन किया। फिर इसके बाद रिवाइज किया, पुरानी क्लासें देखी पूरी, जो आपका पुराना डला था कोर्स, उसको जी दो दो तीन तीन बार, हर क्लास दो दो तीन तीन बार देखते थे। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे आपकी कॉम्बैट सीरीज से। जी। आपके सर तो क्वेश्चन बहुत थे आपके, वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मतलब क्वेश्चन की एक कमी नहीं थी, बराबर क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे। जितेंद्र, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब इस एग्जाम की तैयारी आपने करने का सोचा और कहीं ना कहीं आप एक साल ड्रॉप कर रहे थे और आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो जो कि एक जॉब देने वाला एग्जाम है और ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप हायर स्टडीज में जाने वाले हो, तो आपको लगा नहीं कि यार मैं कहाँ मतलब फर्दर स्टडीज करूंगा और घर वालों ने बोला होगा किस एग्जाम की तैयारी करो, इससे क्या मिल जाएगा? क्या आपको भी सेल्फ डाउट हुआ कि इस जी एग्जाम की सर। तैयारी शायद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी सर, पहले दोस्त ने बताया कि जितने, सर मुझे एक डाउट वो था कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे फिर भी बहुत ही ज्यादा उसमें लेंदी था सीजीएल में, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे थे। तो हाँ दोस्त जी। ने बताया कि एक सब्जेक्ट पढ़ो, इससे करियर आगे, उसने समझाया कि ये होता है। फिर इसके बाद हमने कहा अच्छा है, इसमें तो एक सब्जेक्ट से जब करियर बन रहा है अपना। हितेंद्र, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि साल भर से तैयारी कर रहे हैं और वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि आप इतना अच्छा स्कोर करके आए हैं यहाँ पे और आप एससी कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लगता है आप काफी अच्छा आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो हितेंद्र, मैं आपसे चाहूंगा कि आप ऐसी 3 से 4 टिप्स जो कि आपने फॉलो करी और आपको लगता है कि सर यार ये मेरी जो तरीका था ना ये बहुत काम आया, जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी जेम 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या बेसिक टिप्स है? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर जिससे पढ़ रहे हो आप उसी से पढ़ें, जहां वहां ना भटकें। जैसे कई रहते, इस टीचर से पढ़ा फिर उससे पढ़ा, कहीं और चले गए कहीं। मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ, मैं लाइब्रेरी जाता था, वहां
कम से कम 10 बच्चे इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे जी थे। वो मुझे जी समझाते थे कि इनसे पढ़ो ये पढ़ो, लेकिन मैं सुन लेता था लेकिन करता अपने मन की था। जी। सर आपके अलावा कहीं नहीं गया मैं। वो कहते थे इससे पढ़ो ये पढ़ो, ये सही नहीं पढ़ाते, इनके क्वेश्चन वो ज्यादा लेवल के नहीं उठाते, कहीं ये बहुत कुछ कहते थे, लेकिन किसी का नहीं हुआ सर 10 मिनट से। अच्छा, किसी का नहीं हुआ? आप जब मुझसे पढ़ जी के सर गए और बताइए। आपने जब एग्जाम दिया, तो आपको लगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो कहीं ना कहीं काम आया? ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल मॉक टेस्ट दे रहे हो आपका, बिल्कुल सेम जी वैसे जी ही जी फीलिंग आ रही कि मॉक टेस्ट दे रहे बिल्कुल सेम जी क्वेश्चन मिल रहे थे जैसे मॉक टेस्ट में देते। जी जी जी। तो जैसा मॉक टेस्ट में स्कोर आता था वैसे ही बिल्कुल स्कोर उसमें भी आया सेम। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जी डेडिकेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। और मैं हितेंद्र बता दूं कि जो जी बच्चे सर, हमसे पढ़ रहे मैंने विश्वास करना चाहिए उस टीचर के ऊपर, विश्वास की मैन कि जहां वहां ना जाए, उसी की उन्हीं टीचर जिनसे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल पूरा फोकस करे, हैं, विश्वास करे, जहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं। जी। लगभग 200 बच्चों ने इस बार आईआईटी जेम क्रैक किया जो हमसे पढ़ रहे थे, जी और लगभग 100 से 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईआईटी और एनआईटी जाने वाले हैं। तो कहीं ना जी कहीं सर। हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और बड़ा मेहनत के साथ हम कंटेंट बनाते हैं। और आप जैसे स्टूडेंट्स जब इस प्रकार के रिजल्ट लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हितेंद्र, क्या आपने कोई हमारा कंटेंट के अलावा कुछ बुक्स और कुछ और फॉलो किया है, या खाली वही काफी था आपके लिए? नहीं नहीं सर, सिर्फ ऐप के अलावा मैंने कुछ नहीं खोला। आपकी ऐप से जितनी प्रैक्टिस की सिर्फ ऐप से की, मैथ केयर ऐप से, और यूट्यूब में अच्छा, जो आपके फ्री सेशन होते थे वो लेते थे बस, और कहीं नहीं गए ना। ठीक है। सो हितेंद्र, अब तो मुझे लगता है आपके घर में एक माहौल होगा कि बच्चा आईआईटी जाने वाला है, और जी मुझे लगता है सर। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। मैं आपके घर वालों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप थैंक जीवन यू में सर। आगे बढ़ें और ऐसे ही प्रगति आप करते रहें। मैथ्स के टीम आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है, और अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। लास्ट सर में कोई एक जो। तो सर हाँ बोलिए। एग्जाम के बारे में कोई नहीं जानता सर, जहाँ फिर हमने सबको बताया कि ये होता है, हमने अपने जूनियर थे उन्हें भी मोटिवेट किया काफी कि जी ये एग्जाम दो। हम आपके सर सब्सक्रिप्शन भी हमने कहा, समझ में नहीं आता तो सर का सब्सक्रिप्शन लो, पूरा जी समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। जी 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 जी। सर बहुत हम हितेंद्र, मैं। जूनियर रहते उनको बहुत मोटिवेट करते रहते कि इसकी ये तैयारी करो बिल्कुल इस सही है। एग्जाम की। देखो, अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा सब्सक्रिप्शन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं उस एग्जाम की जी तैयारी जरूर करे, किसी से भी, जिससे भी जी आपको सर। समझ में आता है आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बच्चे बहुत कम हैं जो इस एग्जाम को जानते हैं और इस एग्जाम को देते हैं, राइट? मुझे लगता है जी आपको भी इस जी एग्जाम के सर। बारे में नहीं पता होता तो आप भी इस एग्जाम को अपियर नहीं करते, और मुझे लगता है आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और जी आप सर। बहुत अच्छा करने वाले हैं भविष्य में, मैं ऐसी कामना करता सबसे हूँ। पहले सर हमारा दोस्त उस वो हमें जबरदस्ती लाइब्रेरी ले गए, हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे थे, रूम ही पे पढ़ रहे थे, कह रहा चलो एक बार चलो पढ़ो पहले हमारे साथ। जी जी। सर मुझे लगता उसका है भी आपने बहुत। उस दोस्त का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मुझे जी लगता है सर। ऐसा फ्रेंड होना भी जरूरी है जो आपको। जिस दिन सर रिजल्ट खुला हमने उसी से बात की, हमने कहा उसे धन्यवाद किया, हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। लेकिन नहीं, हितेंद्र, उसका नहीं हुआ सब, लेकिन अगली बार हम चाहते कि उसका भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, देखो मुझे लगता है कि जो भी मित्र आपके साथ तैयारी कर रहा है और आपको अगर हेल्प करा तो आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें। लास्ट में कोई आपका क्लोजिंग रिमार्क जो बच्चों को आप देना चाहते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप मैसेज दे सकते हैं, सर फिर अपन यही खत्म। मैसेज रहेगा हमारा कि सर जहां वहां भटके ना, जिससे पढ़ रहे उसी से पढ़ें, अगल बगल कहीं और टीचर रहते कोई बच्चे भी गुमराह करने लगते कि इससे ये सही नहीं पढ़ाते ये नहीं पढ़ाते, विश्वास हम्म, रखें, मैन है विश्वास, जिससे पढ़ रहे उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें और मेहनत आप करते रहें। जी जी कोई बड़ा एग्जाम नहीं, जी। अच्छे से क्लियर हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ। हमने तो सर सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना अच्छा रैंक आएगा, हम सोच नहीं, रहे रियली थे मुझे अंडर भी एक हजार मुझे भी आ बड़ा जाए उतना ही सरप्राइजिंग बहुत लग है। रहा है कि जी सर। आप बोल रहे हो कि आपने दिवाली के आसपास इस एग्जाम की तैयारी शुरू करी हमारे साथ, और आपने जी सर। 4 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर दिया, वो भी इतने अच्छी रैंक के साथ, मतलब इट इज सरप्राइजिंग। और मैं चाहता हूँ बीएससी कि। सर बहुत अच्छे से बीएससी किया था हमने सर। जी 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 जी, बीएससी में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो उसका फायदा आपको जी मिला जी होगा, है ना? और कहीं ना कहीं जो आपकी रैंक आई है 116, वो बड़ी लाइक बहुत अच्छी रैंक है, और आप कैटेगरी में आते हैं तो मुझे लगता है इसका एडवांटेज आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो हितेंद्र, आपके परिवार को और आपको वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। और आप जीवन में आगे थैंक यू बढ़ें सर। और आप अपने माता पिता का नाम इसी प्रकार रोशन करें। ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि आप आज इंस्पिरेशन है लोगों की। मुझे लगता है आपके क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएससी कर रहे हैं, आपको जरूर उनको इसके बारे में बताना चाहिए, और मुझे लगता है वो बच्चे वो भी आईआईटी जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू सो हम सर मच। बहुत एग्जाम के बारे में सर बहुत वो कर रहे, सब जूनियर है उनको बताते रहते,
सब्सक्रिप्शन भी कहते रहते कि सब्सक्रिप्शन लो, नहीं पढ़ रहे यूट्यूब से पढ़ो थोड़ी जो भी है, लेकिन एग्जाम दो जो बीएससी कर रहे हैं हाँ उनको। मतलब अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो यूट्यूब से भी काफी सारा फ्री कंटेंट हमने डाल रखे हैं, वहां से काफी सर सारे बहुत, कंसेप्ट भी। आपका सर बहुत कंटेंट डला है यूट्यूब पे, पूरा डला है बिल्कुल, अगर कोई कर रहा है तैयारी तो। चलो यार हितेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक एंड थैंक यू आप ऐसे सर। ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।